डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एमसीसी काउंसलिंग 2025 के बारे में। अगर आपने नीट के द्वारा एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे बीडीएस हो, अगर उसके लिए पार्टिसिपेट किया है एंड आपने उसमें सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो अब वो रिफंड की पॉलिसी क्या होगी, किस किस स्टूडेंट को रिफंड मिलेगा, तो उसके बारे में डिटेल के अंदर बताऊंगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीसी की काउंसलिंग में जब आपने पार्टिसिपेट किया होगा, तब आपने सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया था जो कि रिफंडेबल होता है। अगर आप यूआर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपने 10,000 रुपीज़ का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया होगा। ओबीसी एससी एंड एसटी कैंडिडेट ने 5,000 रुपीज़ का जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो पे किया होगा। वही जिन स्टूडेंट ने डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख अमाउंट पे किया होगा, अब ये जो अमाउंट है ये किस कंडीशन में रिफंड होगा एंड कब रिफंड होगा, कैसे रिफंड होगा, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिफंड की पॉलिसी क्या होती है? जब आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, अगर आपको कोई भी लास्ट राउंड तक कॉलेज अलॉट नहीं होती हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड मिल जाएगा। एंड दूसरी कंडीशन, कोई भी कॉलेज आपको जब अलॉट होती है, उस कॉलेज को उसमें आपने रिपोर्टिंग करवा के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के, फीस सबमिट करके उस कॉलेज को आपने ज्वाइन कर दिया है, देन उस कंडीशन में आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। एंड जो काउंसलिंग का राउंड 1 होता है, जो फ्री एग्जिट होता है, अगर आपने काउंसलिंग से फ्री एग्जिट लिया है तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुई है, राउंड 1 के बाद किसी भी राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट होती है, आप उन कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हैं, देन उस कंडीशन के अंदर, अलॉटेड कॉलेज ज्वाइन नहीं करते, उस कंडीशन में आपको सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो रिफंड नहीं किया जाएगा, वो आपका फॉरफिट कर दिया जाएगा। ठीक है, कॉलेज जो अलॉट हुई है उसमें आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं या ज्वाइन करने के बाद आप लीव कर दे रहे हैं इस कॉलेज को, देन उस कंडीशन में आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिफंड नहीं मिलेगा। ये जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट है वो आपकी बैंक अकाउंट में मिलेगा। जो बैंक पासबुक आपने जो अपलोड की है फॉर्म फिल करते टाइम, उसी के अंदर आपको रिफंड मिलेगा। पहले जो होता था कि जिस अकाउंट से पे किया था उसी में रिफंड आता था, लेकिन इस बार ये रूल चेंज कर दिया गया है कि जिस जो बैंक डिटेल आप फिल करोगे, जो सबमिट की है, उसी के अंदर आपको रिफंड मिलेगा। दूसरी चीज, ये जो रिफंड है काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद दिसंबर के मंथ में ये जो है रिफंड आपको रिलीज कर दिया जाएगा। नवंबर एंडिंग या दिसंबर के अंदर अंदर आपको ये रिफंड है आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाएगा एमसीसी के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।